हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अश्वमिक विद्यालय। हम लोग रिवीजन वीडियोस देख रहे हैं, जिसके अंदर आप लोगों को मैंने आगे जो वीडियोस है वो सेक्शन ए, सी और डी के शेयर करे थे। आज हम लोग सेक्शन बी की बात करेंगे, बराबर। तो सेक्शन बी के अंदर जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर रहते हैं, जो 2 या 3 लाइन वाले होते हैं, तो वो आंसर जो है सेक्शन बी के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश एयर कंपनीज इन इंडिया। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश के अंदर कहाँ कहाँ अपनी कंपनियां जो है वो स्थापना की थी, या फिर फोर्ट, कंपनी की जगह फोर्ट भी वर्ड आ सकता है। तो वहाँ पे आप लोगों को पूरे सेंटेंस में लिखना है, खाली नाम नहीं कि पूरा लिखना है सेंटेंस में, कि द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड देयर फोर्ट्स, देयर कंपनीज एट सूरत, मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी इन इंडिया। तो ये पूरे सेंटेंस के अंदर ऐसे आप लोगों को आंसर लिखना है। इसके लिए आप लोगों को जो शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज में है वो, और असाइनमेंट के अंदर जो वर्क दिया है वो सबकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे लेसन वाइज हम लोग चलते हैं। तो चैप्टर 1 के अंदर ये क्वेश्चन जो था, जैसे मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया है। आफ्टर दैट वी हैव टू बी सी दैट एक और क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया, हु वाज द कैप्टन ऑफ द शिप। तो व्हेन वाज, कौन आया था सबसे फर्स्ट, तो द फर्स्ट शिप कब आई थी, व्हेन यानी कि टाइम। तो द फर्स्ट ब्रिटिश शिप arrived at Surat port in India in 16th century. Who was the captain of it? वो जो शिप था उसका कैप्टन कौन था? तो इन 1608 के अंदर ये शिप जो है इंडिया के अंदर अराइव्ड हुआ था। एट विच प्लेस? इन सूरत। And captain of this ship is W. Hawkins. W. Hawkins, the captain of the ship, was the first British to set foot in India. जिन्होंने, जो पहले ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने अपने पैर जो है भारत देश में रखे थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, हु वर द फर्स्ट एंड द लास्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया। तो द पोर्टुगीज वेर द फर्स्ट एंड द फ्रेंच वेर द लास्ट। पोर्टुगीज सबसे फर्स्ट और फ्रेंच सबसे लास्ट यूरोपियंस अराइव इन इंडिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, बिटवीन हुम वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट, वॉट वेर इट्स रिजल्ट। उसका रिजल्ट क्या था? द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश इन 1757 सेंचुरी। बैटल ऑफ प्लासी जो है सबसे पहले लड़ाई हुई थी सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में। कब हुई थी? 1757 सेंचुरी में। दिस वाज द फर्स्ट वॉर फाउट बाय द कंपनी एंड दे प्रूव विक्टोरियस विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसका रिजल्ट क्या आया था? तो वो लोग जीत गए थे ब्रिटिशर्स, और जिसकी वजह से ये जो वॉर है, जो जीतने पे ये मार्क यानी कि ये साइन किया था कि ब्रिटिशर्स जो है उनका रूल जो है इंडिया के अंदर, ये बिगिनिंग यानी शुरुआत हुई है। नाउ नेक्स्ट लेसन नंबर 2, व्हाट इज अराउंड अस, जिसके अंदर असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। वेयर एंड व्हेन इज द ओजोन गैस फाउंड इन ग्रेटर प्रोपोर्शन। ओजोन गैस जो है कब और कहाँ ज़्यादा प्रोपोर्शन में हम लोगों को मिलता है? तो ओजोन गैस इज फाउंड इन ग्रेटर प्रोपोर्शन इन द मॉर्निंग, सुबह में, इन द मॉर्निंग इन ओपन ग्राउंड्स, एंड इन द एयर नियर द सी, और सी के नज़दीक की जो हवा है वहाँ पे ज़्यादा प्रोपोर्शन में ओजोन गैस मिलता है। जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है अर्ली मॉर्निंग में वॉकिंग में निकलते हैं गार्डन के अंदर, बराबर, ओपन एरिया के अंदर, और जो सी है वहाँ पे भी ज़्यादा लोग जाते हैं। तो जहाँ वहाँ पे ज़्यादा ओजोन गैस की प्रोपोर्शन होती है इस वजह से। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन बाय कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर,
वेपर जो होता है उसको कूल डाउन होने की जो प्रोसेस है इसको कंडेंसेशन। उसके एग्जांपल्स अगर हम लोग देखेंगे तो ड्यू, फॉग, क्लाउड, ये जो है वो उसके एग्जांपल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ओशियंस आर ऑन अर्थ, विच आर दे, कौन से ओशियंस है? तो देयर आर 4 ओशियंस ऑन द अर्थ, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन। ये 4 ओशियन जो है अर्थ के ऊपर आए हुए हैं। नाउ चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर असाइनमेंट के जो क्वेश्चन आंसर है, विच आर द ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से ऑर्गन है? तो 3 ऑर्गन्स है। कौन से? द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। there are 3 organs of the central government. First judiciary, second the executive, and the third the judiciary. Okay, now when did the constitution committee pass the constitution? constitution committee ने constitution जो है वो कब पास किया था, मतलब कब पास हुआ था ये? तो the constitution committee पास्ड, यहाँ पे डीड है तो पास के पीछे ईडी आ जाएगा आंसर में। पास्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ये पास किया था और 1950 से ये इम्प्लीमेंटेड में है। 26 जनवरी 1950 से ये इम्प्लीमेंटेड है। Who were the chief female members in the constitution committee? चीफ वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन चीफ फीमेल मेंबर्स मेन कौन थे? तो सरोजिनी नायडू एंड विजया लक्ष्मी पंडित वेर चीफ फीमेल मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। एक्सरसाइज के अंदर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 2, who were the main leaders in formation of constitutions of India? मेन लीडर्स कौन से थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में फ्रेम करने में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था? तो ये मैंने आप लोगों को खुद से बनाने के लिए कहा था कि प्रैक्टिस विथ योरसेल्फ। तो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 14 पे ये दिया हुआ है कि लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एक्सेट्रा प्रोवाइड देयर गाइडेंस। इसके अलावा फ्रैंक एंथनी रिप्रेजेंट एन एंग्लो इंडियन कमिटी एंड HP मोदी रिप्रेजेंट द पारसी कम्युनिटी। ये कम्युनिटी जो प्रेजेंट करने वाले भी थे। इसके अलावा स्कॉलर्स लाइक अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR आम्बेडकर एंड KM मुंशी। देयर वेर फीमेल मेंबर्स लाइक सरोजिनी नायडू एंड विजयलक्ष्मी पंडित। These all have to be play to formation of the constitution of India। ये सारे लीडर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंडिया के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड द ड्राफ्टिंग कमिटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी विच वॉज हेडेड, यानी उसके जो चेयरमैन थे BR आम्बेडकर। BR आम्बेडकर को उनकी लीडरशिप जो चेयरमैनशिप जो है दी गई थी। तो ये आंसर आप लोगों को लिखना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? साइलेंट फीचर क्या है? तो साइलेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डेमोक्रेटिक रूल, सेक्युलरिज्म, रिपब्लिक स्टेट, सुप्रीम पावर टू द पीपल एंड सोशलिज्म। ये सारी चीजें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड की गई है। तो दैट्स ऑल आर द फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन।
Now chapter number 4. तो when and where was the first railway line started in India? तो when यानी time और where यानी place. So in 1853 century, in 1850 the first railway was started from Mumbai to Thane. In 1853, the first railway line was started from Mumbai to Thane. Okay, in which cities were universities established during 1857 century? 1857 में कौन से प्लेसेस पे, कौन सी सिटीज के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा? तो इन 1857 सेंचुरी universities were established in मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. विच स्टेट वेयर अनेक्स्ड बाय डलहौजी? डलहौजी ने कौन से स्टेट जो है अनेक्स्ट किए थे, खाली करवाए थे खालसा नीति? तो अनेक्सेशन पॉलिसी के तहत, अनेक्सेशन पॉलिसी क्या है कि जो मिसमैनेजमेंट में जो प्लेस थे, स्टेट थे, उनको खाली करवा जाता था. जो स्टेट का मिसमैनेजमेंट होता था, रूलिंग, और जो किंग थे, जो उनके हेयर नहीं थे, सन नहीं थे, और उनकी डेथ हो जाती थी, तो ऐसे जो स्टेट थे वो अनेक्स करवाए जाते थे. तो वो कौन से स्टेट थे? द स्टेट वेयर डिक्लेयर हेयरलेस एंड अनेक्स्ड बाय डलहौजी, दैट इज सतारा, जयपुर, झांसी, संबलपुर, नागपुर, अर्कट, तांजोर, कर्नाटका, etc. These all places have been annexed by Dalhousie. Okay. नेक्स्ट 5 लेसन. तो 5 लेसन में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, विच एरियाज एक्सपीरियंस लैंडस्लाइड मोर फ्रिक्वेंटली, वाई? कौन से एरिया में लैंडस्लाइड ज्यादा होता है और क्यों? तो लैंडस्लाइड अकर मोर इन द रीजन ऑफ हेवी रेनफॉल एंड इन द टेक्टोनिक जोन, जहां पे अर्थक्वेक ज्यादा होता है, टेक्टोनिक जोन. दिस इज सो बिकॉज सरफेस रॉक्स आर ब्रोकन ड्यू टू हेवी रेनफॉल और ड्यू टू द अर्थक्वेक. बिकॉज ये क्यों होता है? तो ज़्यादा रेनफॉल की वजह से जो सरफेस रॉक, ऊपर का जो लेयर है रॉक्स का, तो ऊपर का अर्थ की ऊपर का जो लेयर है दैट शुड बी अ ब्रोकन आउट, टूटता है. क्यों टूटता है? तो हैवी रेनफॉल से या फिर अर्थक्वेक की वजह से ये टूटता है. सो यहाँ पे लैंडस्लाइड जो है ये रीजन के अंदर ज़्यादा होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज अ फॉरेस्ट फायर? फॉरेस्ट फायर क्या है? टेक्स्ट बुक के अंदर आप लोग देखेंगे तो हम लोगों को जो डेफिनेशंस है वो मिलेगी. तो फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्री एंड अदर फैक्टर कॉज फॉरेस्ट फायर. फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई ब्रांचेस, जो ड्राई ब्रांचेस है उसके बीच में घिसावट, फ्रिक्शन होने की वजह से जो फायर होती है उसको क्या कहा जाएगा? फॉरेस्ट फायर. एंड अदर फैक्टर, तो अदर फैक्टर में आप लोगों को मैंने बात किया था कि जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले टूरिस्ट जो जाते हैं वो वहाँ पे जो है जली हुई चीज़ डाल के आते हैं और उसके वजह से फॉरेस्ट फायर होता है. लेकिन आप लोगों को डेफिनेशन में इतना ही लिखना है. या फिर इन डेंस फॉरेस्ट ड्राई ब्रांचेस ऑफ लार्ज trees come into friction with each other frequently due to winds. These generate fire which spread quickly with the forest. This is called forest fire. यहाँ पे मैं definition लिखती हूँ, आप लोग देख लेना. In dense forest, dry branches of larger trees
come into friction with each other frequently due to wind causes forest fire, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर होता है, तो दैट इज अ फॉरेस्ट फायर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज एन एपिसेंटर. एपिसेंटर क्या है? तो टेक्स्ट बुक के अंदर आप लोगों को जो अर्थक्वेक वाला जो पैरा है पेज नंबर 23 के ऊपर the point on the surface of the earth exactly above the hypocenter focus is known as the epicenter. जो अर्थ के नज़दीक यानी अर्थक्वेक जहाँ पे होता है उसके एग्जैक्टली नज़दीक का जो फोकस एरिया या हाइपोसेंटर है, जहाँ पे ज़्यादा ये वाइब्रेट होता है, तो ये ट्रिमोर्स होने की वजह से तो उसको क्या कहा जाएगा? एपिसेंटर कहा जाएगा. तो दैट शुड बी अ डेफिनेशन ऑन योर पेज नंबर 23. नाउ व्हाट इज वॉल्केनिक माउंटेन. तो वॉल्केनिक माउंटेन क्या है? तो जब ये वॉल्केनो ब्रेकआउट होता है, टूटता है, तो उसकी वजह से जो एस, बिग रॉक्स, लावा जो भी दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट होता है, इकट्ठा होता है, और जिसके वजह से छोटे या बड़े बड़े जो है वो कॉर्न शेप के जो लैंड एरिया जो है फॉर्म होता है, और जिसको ये छोटे और बड़े जो लैंड एरिया कॉर्न शेप के जो लैंड एरिया फॉर्म होते हैं उसको वॉल्केनिक माउंटेन कहा जाता है. यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखती हूँ कि व्हेन अ volcanic eruption takes place, ash, big rocks, lava, etc. deposited around the other surface of the land. And a cone shape, small and big hill is formed. These small and big hill is known as a volcanic mountain. ये जो स्मॉल और बड़े जो हिल फॉर्म होते हैं कॉर्न शेप के, उसको क्या कहा जाएगा? वॉल्केनिक माउंटेन. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर असाइनमेंट में एक्सरसाइज में जो है वो ब्रीफ क्वेश्चन आंसर ही है. असाइनमेंट के अंदर दिया हुआ है, व्हाई डिड मैकले स्टार्ट इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. मैकले ने इंग्लिश एजुकेशन क्यों स्टार्ट किया था? तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको इंग्लिश जान सके ऐसे लोगों की ज़रूरत थी. उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन लोगों को ऐसे नॉलेजेबल पर्सन की ज़रूरत थी कि जिनको इंग्लिश आता हो, और इसके लिए उन्होंने भारत देश के अंदर इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन जो है स्टार्ट किया था, जैसे कि हमारे यहाँ के लोग जो है इंग्लिश एजुकेशन और उसके बाद जो है उनको जॉब मिल सके. तो
The British needed people who knew English to do their clerical jobs, to have more people who could understand English in order to do such job. To have more people who could understand English in order to do such job. Maclay thought of starting English education in India, जिसके वजह से मैकले ने भारत देश के अंदर इंग्लिश एजुकेशन जो है स्टार्ट किया था. व्हाट डिड गांधी जी से अबाउट इंग्लिश एजुकेशन? इंग्लिश एजुकेशन के बारे में गांधी जी ने अपनी क्या राय दी थी? तो उस समय जो था इंग्लिश का इतना ये नहीं था, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो इंग्लिश एजुकेशन जानने लगे, मतलब अपने देश का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था. तो हमारे भारत देश को तोड़ने की एक नीति थी जो गांधी जी समझ गए थे, जिसके वजह से गांधी जी ने ये कहा था कि महात्मा गांधी's opinion about English education was to give millions a knowledge of English is to enslave them. To give millions a knowledge of English is to enslave them. ओके, चैप्टर नंबर 9 जिसके अंदर असाइनमेंट वर्क जो है आप लोगों को नहीं मिला था, लेकिन उसके लिए आप लोगों को लेसन रीडिंग करना है. तो लेसन में से मोस्टली क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे. जैसे कि ऊपर एक क्वेश्चन था कि हु वेर द मेन लीडर्स इन द रिवॉल्ट, तो उसमें लीडर्स के नेम लिखने हैं. तो पेज नंबर 54 पे दिया है लीडर्स लाइक, बराबर, ये सारे लीडर्स के नेम हैं. अवध had joined hands, Tatya Tope an efficient military commander, Rangu Bapuji an accomplished planner, and Asimullah Khan a lawyer journalist had to lead the revolt. तो ये सारे रिवॉल्ट लीडर्स के नेम हैं. ठीक. इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, हाउ डिड कुंवर सिंह अटेन माइट्रीडम, जो हम लोगों ने कल सेक्शन ए में रिवाइज नहीं किया था. तो कुंवर सिंह को माइट्रीडम कैसे हुआ था? तो वी हैव टू बी सी द पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 56 के a 70 years old landlord was the leader of the revolt. Kunwar Singh, landlord, the revolt, leader of the revolt. He fought bravely against Britishers. ये नहीं लिखेगा तो चलेगा. During a battle, he got shot in his arm. To stop the poison from spreading into his body, he chopped his hand off. उसने अपना हाथ जो है काट लिया था. From the elbow and ordered it to the river Ganga. And after that, due to injury, Kunwar Singh was attained martyrdom in revolt. Due to this, Kunwar Singh attained martyrdom in revolt. So students, here we have to complete our section B. आप लोगों को लेसन का नॉलेज होगा तो सारे क्वेश्चन कर पाओगे. ये रिवीजन था, रिवीजन में से ही आएगा ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन उसके लिए ये एक प्रैक्टिस है. तो आप लोगों को ये वीडियो देखना है. वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए गए थे, किस तरीके से लिखना है, वो नॉलेज दिया है. तो आप लोगों को वीडियो से प्रैक्टिस करनी है. थैंक यू.